हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। दोस्तों, हमारा एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का जो पहला शिफ्ट था, आज 2 मार्च को कंप्लीट हो गया है 11:15 पे। और दोस्तों, हम अपने क्या है, जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनसे तभी कहा था कि जैसे ही वो निकले अपने डाटा को हमारे पास प्रेजेंट करें कि कितने एग्जाम है। ऑल दो जो एसएससी की नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से हम आपको क्वेश्चंस तो नहीं बता सकते, पर हम आप जो मुझे मालूम है रिव्यू जानने हैं कि सबके सब परेशान है कि सर आगे आने वाले क्वेश्चंस क्या हैं कैसे नहीं है। तो अभी तक की जितनी जानकारी लगी है सबसे पहले हम आपको जानकारी पहुंचाने वाले हैं कि क्या है कैसे है। लेकिन प्लीज दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं, हमने आपके लिए इतनी चीज प्रबंध किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो कहानी इस बात की चली थी कि सर ये जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन है, तो अभी तक आपको मैं बता दूं कि जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन है ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा नहीं पूछा जा रहा। पहले था भी कि सर अगर 30 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं तो बैंकिंग वाले क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे, क्योंकि उनके तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा था। सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ ग्लिच नहीं देखा गया, बहुत स्मूथली रन कर रहा है, चीजें किसी की दिक्कत नहीं आई है। मैं टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कि मैथ्स में कौन सा आ रहा है, रीजनिंग में कौन सा आ रहा है, इसमें कौन सा आ रहा है, उसको समझिए। है ना? तो चलिए, आप लोग जिसके इंतजार कर रहे हैं वही तो हमारी जो अभी तक इंफॉर्मेशन है उसमें देखा जाए तो अभी जो सबसे पहले तो जीके जीके में दो पार्ट आपके सीधे सीधे करंट के जो क्वेश्चन है दोस्तों, करंट के मतलब वो आपके बैक के 3-4 महीनों के नहीं है। मतलब वो आप देख सकते हैं वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ कुछ, तो आपके जून जुलाई के बाद के और दिसंबर 22 के आसपास के क्वेश्चन, तो करंट वहां से कीजिए। स्टैटिक पे भी ठीक ठाक क्वेश्चन है आपके, जो आपने पूरा होगा बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन है, तो स्टैटिक पे भी ठीक है। करंट आपकी आ रही है जो दिसंबर तक की, अगर आपने करंट कर रखी है तो कर लोगे, बिल्कुल लेटेस्ट पार्ट ऐसा कुछ खास नहीं आया है। ये तो हो गया आपका करंट का, जीके का। और जीके के देखो सबके सब जो बच्चे अभी कह रहे हैं अटेम्प्ट करके आए हैं, तो नॉर्मली सब कह रहे हैं 15 to 16 ही अटेम्प्ट किए हैं 25 में से, तो आप लेवल यहीं से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका उसका। दूसरी बात जो मैथ्स है दोस्तों, क्वांटिटेटिव मैथ्स सीधे आते हैं, तो मैथ्स में क्वेश्चन हाँ थोड़े से बस क्वेश्चन, मतलब जो बताया उन्होंने कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सर, जो 3 और 4 ही थे, है ना, 3 और 4 ही थे जो आपके कैलकुलेटिव थोड़े से हैं। है ना, कैलकुलेटिव भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्या है, जिस स्टूडेंट्स ने बताया, तो अब क्या है, डिपेंड ये भी करता है कि आप कितना अपने माइंड से करें। 3 या 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, आपके परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, है ना, परसेंटेज से, और परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बिल बता के बोल रहा हूं आपको। एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। मतलब आपके 4 से 5 क्वेश्चन एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के आ रहे हैं। ऊपर से आपका एक डाटा एनालिटिक्स वाला भी क्वेश्चन आ रहा है जिसको करना है। तो क्वेश्चन आप देखोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है यार। आपका डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था, परसेंटेज बता ही दिया, परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क का भी एक आपका क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का आपका एक क्वेश्चन था। उसी तरह स्पीड टाइम डिस्टेंस के आपके 2 क्वेश्चन थे, स्पीड टाइम डिस्टेंस के आपके दोस्तों 2 क्वेश्चन थे, और सारे के सारे क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। मतलब कहना क्या है कि मैथमेटिक्स में मैं पहले भी कहा था कि जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हैं उतना ही एसएससी ने कोशिश की है कि अभी तक जो टीयर 2 का वो लेवल मेंटेन करके रखती थी उसी लेवल पे मेंटेन करके उन्होंने रखा है। विद इन टाइम फ्रेम चीजें कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस की है। और अभी मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास कल एग्जाम है या फिर आपका 6 और 7 को है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, चीजें हो जाएंगी। तो ये है अभी तक की आपकी मैथमेटिक्स। रीजनिंग भी दोस्तों उतनी कुछ बहुत लंबी नहीं आई, जो कह रहे हैं रीजनिंग है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का हाँ एक क्वेश्चन था, लेकिन वो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आपका पैराग्राफ जैसा कि बैंकिंग में आईबीपीएस पूछता है वैसा नहीं था। बाकी एक डायरेक्शंस का क्वेश्चन था, आपका डायरेक्शन क्वेश्चन था। नंबर सीरीज के भी 2 क्वेश्चन थे दोस्तों। ठीक है, नंबर सीरीज के आपके 2 क्वेश्चन थे, एक आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन था, एक नंबर ऑफ फिगर काउंट करने के क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग में। ओके, तो दीज वर क्वेश्चन इन द रीजनिंग, तो आपकी रीजनिंग होगी। अब आप बच गया था जो आपका इंग्लिश, है ना, इंग्लिश का डाटा मैं बता देता हूं आपको। इंग्लिश में दोस्तों आपका एक एक्टिव पैसिव आया है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जैसा पूछा जाता है बिल्कुल उसी तरीके से आया है। आपके 3 वोकैब के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 वोकैब के क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव उसका है। बाकी आपके पीक्यूआरएस भी एक था, उसमें साथ में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लीजिए। साथ में आपका अनसीन पैसेज के एक पैराग्राफ, कुछ बच्चे कह रहे हैं 8 क्वेश्चन था, कुछ कह रहे हैं सर एक ही था। तो जिस तरह से है ना, अजीब अजीब सी बात है, तो हो सकता है पैराग्राफ उन्होंने छोटा दे दिया हो, लेकिन अभी तो एक ही है। वो कैब आपके ठीक सा
ठीक ठाक पूछी गई है आपके 4 से 5 क्वेश्चन वोकैब के हैं, जिसमें आपके इडियम्स हैं और एंटोनिम सिनोनिम्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं थी देखी गई थी अभी तक कि स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पूछी गई हो, है ना। अभी तक ऐसा डाटा आया नहीं, आते ही मैं आपको बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। तो ये तो ओवरऑल करना क्या है दोस्तों, ओवरऑल करना ये है कि एसएससी ने ऐसा कुछ बहुत अच्छा बात ये थी कि प्रोबेबिलिटी यार बेसिक की प्रोबेबिलिटी आ रही है, ऐसा आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है। तो आप इस बात को समझिए, तो हमें करना क्या था। तो आप लोग फालतू में जो चीजों को बहुत लेके घबराए हुए थे और एकदम वो होता, जैसे बहुत सारी टेस्ट सीरीज में वो किया था, तो इतनी जरूरत नहीं थी। अभी तक का डाटा यही कह रहा है कि आप करिए, और मोस्ट प्रोबेबली एसएससी अपने लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिससे नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कम हो। क्लियर है। तो इफेक्ट कम करने के लिए आपका जो कल पेपर होगा 3 तारीख को, और उसके बाद 6 और 7 को पेपर होगा, तो मेनली लेवल यही मेंटेन किया जाएगा। हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों। आपके जो भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, हमें जैसी जैसी डाटा मिलेगा हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे। आपसे फिर थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी अच्छे से एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। बाय बाय दोस्तों।